गुड मॉर्निंग। बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल में 2 नंबर में पूछा जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना 6 स्थितियां बताई गई। इन 6 स्थितियों में कोई एक स्थिति 2 नंबर में पूछी जाती है। अभी ये 6 एक साथ अलग अलग हम बता रहे हैं। उसके बाद एक चित्र केवल बताएंगे, उसी फिगर में 6 को एक साथ दिखाएंगे। तो अभी जनरली केवल ये देखना है, उसके बाद उस जो फिगर को बताएंगे केवल एक फिगर याद रखोगे और उस एक फिगर से इन 6 को अपने आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। तो अभी आप लोगों को ये अलग से समझना है। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कि एक ही फिगर बनाकर सबको एक साथ कैसे याद रख सकते हैं, 6 फिगर को। ठीक है, इसकी 6 स्थितियां हैं। एक, जब वस्तु अनंत पर है। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और सी पर हो, एट ऑब्जेक्ट सी। और जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। और जब वस्तु एफ पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। और जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, बिटवीन एफ एंड पी। टोटल 6 स्थितियां बताई गई हैं और इन 6 स्थितियों में कोई एक स्थिति 2 नंबर या 4 नंबर में पूछी जाती है। उसके साथ में इसकी प्रकृति भी पूछी जाती है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा के लिए अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आभासी होगा, अगर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा। बस इतना याद रखना है, अगर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक अर्थात रियल, और अगर सीधा बन रहा है तो आभासी मतलब वर्चुअल। ठीक है, ये याद रखो, 2 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ये पैरेलल किरणें जब आकर यहाँ पर दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती, ठीक है, और इस बिंदु पर काटेंगी, जिसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा बिंदु के आकार का, मतलब रियल, और इरेक्ट एट पॉइंट मतलब पी, फोकस एफ पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। दूसरा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी। अभी केवल आप लोगों को ये देखना है। उसके बाद जो हम अभी शॉर्टकट में एक वीडियो ट्रिक बताएंगे इनका बनने का, वो केवल याद रखना है। इसको अभी जनरली समझ लेना है, देख लेना है, बाकी उस ट्रिक को याद रखना है। उस ट्रिक से आप लोगों को इन 6 फिगर को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होगी, वो लास्ट में बताएंगे। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई तो एक प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी और परिवर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाशिक किरण फोकस से जाएगी और दर्पण पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों अपवर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी, वहां से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब उसका प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, इमेज हो गया। इसका वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण की ओर आएगी, प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से बाहर की ओर जाएगा। देखो यहाँ पर वस्तु अनंत पर थी तो एफ पर था, अब अनंत और सी के बीच में आ गया तो देखो एफ से दूर चला गया। जब सी पर था तो सी पर आ गया। उसके बाद जब सी और एफ के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब चला गया सी और एफ अनंत के बीच में। उसके बाद जब वस्तु एफ पर पहुंचा तो वस्तु चला गया अनंत पर, और जब वस्तु पहुंचा एफ और पी के बीच पे तो वो चला गया आभासी हो गया, क्योंकि अनंत के बाद तो प्रतिबिंब जा नहीं सकता है, अनंत के आगे ही प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आभासी बन गया दर्पण के पीछे। ठीक है, तो चौथी स्थिति है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो वस्तु सी और एफ के बीच में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण भी फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दोनों अपवर्तित किरणें रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को, अपवर्तित किरणें रिफ्लेक्टिंग रेज दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी, मीट करेंगी, वहां से मुख्य अक्ष पर जो डाला गया लंब होगा वही ए डैश बी डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो वस्तु उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा होगा।
वस्तु से बड़ा होगा और सी और अनंत के बीच में, देखो सी और अनंत के बीच बनना है। 5वीं स्थिति, जब वस्तु एफ पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है जाकर अनंत पर कहीं बनेगा। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाशित किरण जो है सी से आती हुई प्रतीत होगी या सी पर अब रिफ्लेक्टिव होके जाएगी, और ये अपवर्तित किरणें दोनों जब है कहीं दूर जाकर अनंत पर काटेंगे एक दूसरे को। और 6वीं स्थिति है, जब वस्तु एफ और ध्रुव के बीच में है, बिटवीन एफ एंड पी। तो अब अनंत के बीच, अनंत पर है, अनंत ध्रुव और पी के बीच में है, तो एक प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी। अब ये इधर तो कटेगी नहीं क्योंकि अनंत के बाद कोई स्थिति नहीं बचती है, तो ये दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। इस तरह से इन 6 फिगर को हम एक जगह पर इकट्ठा करके आप लोगों को बताते हैं शॉर्टकट वीडियो में। अब उन 6 प्रतिबिंबों का एक शॉर्टकट है ये फिगर। इस फिगर को याद रख के उन 6 को आराम से कर सकते हो। ये जो ऊपर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 ये वस्तु है, और जो I1 I2 I3 I4 I5 लिखा गया है प्रतिबिंब की स्थिति ये बताई गई है। क्या याद रख, देखो जो वस्तु है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अनंत से। ये पहली अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बना फोकस पर। हमने पहले ही बताया था जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा दर्पण की ओर, मिरर की ओर, वैसे वैसे इमेज जो है बाहर की ओर जाएगी। तो जब ये इन्फिनाइट था तो फोकस पर बना, जब इन्फिनाइट और सी के बीच में है तो कहाँ बन गया, एफ और सी के बीच में इमेज बन गया उल्टा। उसके बाद जब वस्तु सी पर आ गई तो वस्तु और इमेज दोनों बराबर है और दोनों ही सी पर बन रहे हैं, वक्रता केंद्र पर बन रहे हैं। फिर 4थी स्थिति हो गई सी और एफ के बीच में, 4 नंबर लिखा हुआ है। 4थी स्थिति जब सी और एफ के बीच में है तो इमेज और बाहर की तरफ चली गई और वो आ गया सी और इन्फिनाइट के बीच में। उसके बाद 5वीं कंडीशन आ गई, वस्तु आ गया फोकस पर, एफ पर। जब वस्तु फोकस पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब जाकर अनंत पर कहीं दूर बनेगा। उसके बाद 6वीं स्थिति आ गई कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। इस फिगर को याद रख के कभी एग्जाम में जब जाना तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो सबसे पहले रफली जल्दी से फिगर को बना लेना। उसके बाद जो पूछा गया हो, चाहे 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा गया हो या बड़ा प्रश्न पूछा गया, इससे आसानी से तो आंसर निकाल कर लिख सकते हो। कभी भी कोई ये प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर